हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ। तो बच्चों, पिछली हमने वीडियो में क्या किया था? एडिशन किया था। क्या किया था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2, जिसमें क्या है? मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इन सब का क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। जैसे पहला है 4,7p, सेकेंड है 4p, 7p एंड थर्ड है 4p, 7pq। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4,7p। तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? कॉमा हटा के सबसे पहले मल्टीप्लाई। अब ये 7p लिखा हुआ है, 7p इन द सेंस 7 इंटू p। वेरिएबल और नंबर को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, लेकिन मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिखा है? 7p इंटू 4, तो यानी ये 7 इंटू पी लिखा हुआ है। 4 इंटू 7 इंटू पी, यानी नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा? 4 7 जा 28 और ये p। ये हमारा आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा 4p, वो भी माइनस का, इंटू 7p। 4p इंटू 7p, यानी 4 इंटू पी इंटू 7 इंटू पी, और वो भी माइनस का। ओके, ये माइनस लगा हुआ है। अब ये 4p इंटू 7p लिखा हुआ है, तो अब नंबर और नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 4 7 जा 28, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद p की पावर 1, p की पावर 1 कितना हो गया? p की पावर 2। ओके बच्चों, समझ में आया ये बात? वो तो मैंने एक्सपोनेंट में भी पढ़ाया हुआ है कि दो वेरिएबल्स जब हों और सेम बेस हो और उनकी पावर्स सेम हो, तो पावर्स क्या होती हैं? आपस में ऐड हो जाती हैं। तीसरा है -4p इंटू 7pq, -4p इंटू 7pq। अब हम क्या करेंगे? सेम 4 इंटू पी इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ओके, तो 4 7 जा 28, p की पावर 1 और 1 2, बचा क्या? q। प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसलिए आंसर। ये हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारा कुछ फर्स्ट नंबर का फोर्थ पार्ट हमारा है कि 4p क्यूब माइनस 3p। 4p क्यूब माइनस का 3p, 4p क्यूब है और माइनस का 3p है, तो यानी 4 इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू -3 इंटू पी। तो नंबर्स और नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, p पावर 1 1 1 1 कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी p की पावर 4। आंसर क्या आया? -12 इंटू -12 p की पावर 4। ओके, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसका भी, वो भी नंबर और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई है। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है 4p इंटू 0। फिफ्थ पार्ट है हमारा 4p और 0, तो 4p और 0, तो 4p इंटू 0। तो हमें पता है ना, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
वो सबको 0 बना देगा। तो इसका आंसर क्या आया? 0। चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दुनिया में कोई भी हो वो 0 बन जाएगा। ओके, इसलिए हीरो वाले लोगों के साथ रहो, 0 वाले लोगों के साथ नहीं। चलो, किसी को नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियर्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्या दे रखा है? लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया किसका फाइंड करना है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये तो छोटी क्लासेस से ही पढ़ के आए होगे आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L हमारा क्या दे रखा है? P, एंड ब्रेथ क्या दे रखी है? Q। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे L इंटू बी। L मतलब P, B मतलब Q, तो PQ। तो एरिया हमारी क्या आ गई? PQ। ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये तो हमारा पहला फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है? सेकेंड पार्ट में है, फॉर्मूला तो पता हो गया ना आप सबको। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 10m। तो ये हमारा क्या है? L कितना है? 10m, और B कितना है? 5n। ठीक है, L दे रखा है 10m और B दे रखा है 5n। तो एरिया क्या हो गई? L इंटू बी, यानी 10 इंटू m इंटू 5 इंटू n। ओके, वैल्यू रख दी। 10 इंटू 5 50, m इंटू n mn। सेम वेरिएबल है तो पावर्स क्या ऐड नहीं होंगी। ओके, तो ये वाला आप लोग को नोट करना है तो कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया हमारा, और नाउ टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट हमारा है 20x स्क्वायर। थर्ड पार्ट हमारा है 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर। ओके, क्या दे रखा है? 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर। तो अब L क्या है हमारा? L हमारा है 20x स्क्वायर, एंड B क्या है हमारा? 5y स्क्वायर। L क्या है? 20x स्क्वायर, और B क्या है हमारा? 5y स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखते हैं किसमें? फॉर्मूले में। फॉर्मूला है हमारा L इंटू बी। ओके, L क्या है? 20x स्क्वायर, और B क्या है? 5y स्क्वायर। फैक्टर करके लिखें 20 में से x इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई इंटू वाई। ओके, जो डिफरेंट कुछ सेम वेरिएबल तो ऐसे है नहीं, ये अलग था ये अलग था, तो ऐसे लिख देंगे 25 जा 100, x की पावर 112, y की पावर 112, एज इट इज़ लिख दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। कुछ समझ में आया? समझना ही क्या है, इतना इजी है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, करते रहो, पर मेरे साथ साथ नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 4x, 3x स्क्वायर। 4x, 3x स्क्वायर। ओके, 4x, 3x स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? L इज इक्वल टू 4x, B इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब A इज इक्वल टू L इंटू बी। ठीक है, तो ये 4x इंटू 3x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स।
कोई गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं। 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12 हो गया। x की पावर 1 1 1 कितना हो गया? x क्यूब, दैट इज आंसर। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब कौन सा है? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें क्या, कुछ नहीं था, बस नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई और वेरिएबल का वेरिएबल से। ठीक है, अब हम करेंगे अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं हम हमारा 3mn और है हमारा 4np। 4np ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं L इज इक्वल टू 3mn और B इज इक्वल टू 4np, है ना? दिख रहा है? फिर वही सेम चीज, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, 3mn। अच्छा, मल्टीप्लाई लगा दूँ? बाद में लगा देती हूँ। 4np, 3mn 4np, वेरिएबल वेरिएबल, नंबर नंबर, 3 4 जा 12। फिर m का कोई साथी नहीं, n का साथी, n की पावर 2, p का कोई साथी नहीं, एज इट इज आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पांचों पार्ट हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो आप लोग को समझ में आया इसमें क्या था? एरिया दिया था, एरिया दिया होगा या फिर वॉल्यूम निकालना होगा, वेरिएबल्स या नंबर्स दिए होंगे, आपको फॉर्मूले में रख देने हैं और सॉल्व कर लेना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, आपकी बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट मोनोमियल। ये फर्स्ट मोनोमियल जा रहे हैं सारे और ये आपके सेकेंड मोनोमियल है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट मोनोमियल का सेकेंड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, इनके प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये आपकी कुछ ऐसी बुक में बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 की, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट मोनोमियल इधर और फर्स्ट टू सेकेंड, इसमें 2 इंटू 2 4 और x इंटू एक्स, x की पावर 2। आया समझ में? फिर अब फर्स्ट मोनोमियल के सेकेंड टर्म को हम इधर करते हैं, इसी फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5 2 जा प्लस माइनस -10 और x इंटू वाई एक्स वाई। ओके, फिर अब हम थर्ड को उठाते हैं। 3 2 जा 6, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3। ओके, फिर 4 उठाते हैं। 4 2 जा प्लस माइनस -8 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, नेक्स्ट है 7x स्क्वायर वाई। 7 2 जा 14, एक्स 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 क्यूब वाई। ओके, फिर लास्ट वन है -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो -9 2 जा -18, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। समझ में आया आपको? ये हमारी हो गई फर्स्ट रो। अब सेकंड का करते हैं। अब 2 को सेकंड वाले से करते हैं, सेकंड मोनोमियल में सेकंड वाले से। 2 5 जा 10, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। 5 5 जा 25, वाई की पावर 2। 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर वाई। 4 5 जा माइनस का 20 एक्स, 4 5 जा 20 और एक्स वाई स्क्वायर। अब 5 7 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 9 5 जा माइनस का 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, हमने क्या किया? 2 5 जा 10 एक्स वाई,
5 5 ज़ा 25 वाई स्क्वायर, 3 5 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर वाई, 4 5 ज़ा 20 एक्स वाई स्क्वायर, 7 5 ज़ा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 9 5 ज़ा 45 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ये हमारी हो गई सेकेंड रो। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में क्या है, 3 2 ज़ा 6 एक्स क्यूब, 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर वाई, फिर 3 4 ज़ा 12 सॉरी 3 3 ज़ा 9 एक्स की पावर 4, फिर 4 3 ज़ा 12, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई है ना, और 7 3 ज़ा 21 एक्स की पावर 4 वाई, और 9 3 ज़ा 27, वो भी माइनस का एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसकी ओर। 4 2 ज़ा 8, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 एक्स क्यूब वाई माइनस माइनस फिर प्लस 4 एक्स वाई 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 7 4 ज़ा 28 माइनस का 28 और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का 9 4 माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब। बाप रे, कितना सारा था, अभी तो और बाकी है। दो कर पाओगे खुद? चलो मैं ही करती हूँ। नेक्स्ट है 7 2 ज़ा 14 एक्स क्यूब वाई। ओके, फिर 7 5 ज़ा माइनस का 35 7 5 ज़ा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, फिर 7 3 ज़ा 21 एक्स की पावर 4 वाई, फिर माइनस 4 और 7 28, वो भी माइनस का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है। फिर 7 7 ज़ा 49 एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर, और 9 7 ज़ा 63 एक्स पावर 4 वाई क्यूब, वो भी माइनस का। ओके, अब लास्ट 2 इंटू 9 माइनस 18। लो, मार्कर भी जवाब दे गया। बताओ, इतना तुम लोग करवाते हो। 9 2 ज़ा 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट है 5 9 ज़ा माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्योंकि इसका भी तो वाई लेंगे। फिर प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस लगा दो। 9 3 ज़ा 27 एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, फिर 9 4 ज़ा, वो भी माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। फिर नेक्स्ट है 7 9 ज़ा माइनस का 63, फिर एक्स की पावर 4 यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स की पावर 4
एंड वाई क्यूब। ओके, फिर लास्ट है माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली। थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे चेक करके बताओ, वैसे तो मैंने सही किया है। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? दोबारा समझा दूँ? समझाना इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट मोनोमियल का हमने फर्स्ट मोनोमियल के सारे टर्म को हमने पहले सेकेंड मोनोमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इसको इस पूरी रो को इससे किया, फिर पूरी रो को इससे, फिर इस पूरी रो को इससे, फिर इससे, फिर इससे। ओके, यही है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस मल्टीप्लाई है। अगर आपको यहाँ करने में दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी में एक रफ वर्क में पहले उसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें सॉल्व करके लिखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है कि आपको कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है और आपको फाइंड क्या करना है, उनका वॉल्यूम। तो पहला दिया हुआ है आपका 5a, 3a स्क्वायर एंड 7a की पावर 4। ओके, 5a इंटू 3a स्क्वायर टू 7a की पावर 4। ओके, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल बी एच। ओके, तो एल हमारा क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 5a, बी क्या दिया हुआ है हमारा 3a स्क्वायर और h दिया हुआ है 7a की पावर 4। ओके, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू हमारी 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, तो क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105। a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 5, कितना हो गया, 4 + 2 6 + 1 a की पावर 7। ओके, तो हमारी वॉल्यूम क्या आ गई, 105 यानी 105 a की पावर 7। ओके, समझ में आया, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस कि एक अब की बार l क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में l दिया हुआ है हमारा xy, b दिया हुआ है हमारा 2x स्क्वायर y। ओके, और हाइट हमारी दी हुई है 2xy स्क्वायर। ओके, xy 2x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। एल है एक्स वाई, बी है 2x y, h क्या है 2x y y। ओके, चलो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, x कितने हो गए 1 2 3 4, x की पावर 4, y कितने हो गए 1 2 3 4, y की पावर 4। ये हमारी वॉल्यूम आ गई। ओके, नोट करना है, कर लो। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद करोगे और हमें उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट कमेंट में डालिए कि मैं आपका इसके सेकेंड पार्ट, इसी के 2 पार्ट और है उनका, और लास्ट क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ओके, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ओके, चलो बच्चों, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।